हाय, आपका स्वागत है एक और इंस्टाग्राम की क्लास के अंदर। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप कंटेंट प्रोड्यूस करने के साथ साथ हेट और नेगेटिव कमेंट्स से बच सकते हैं। वेल, बिफोर प्रोड्यूसिंग कंटेंट सबसे पहली चीज़ जो आपको साइड में रखनी पड़ेगी वो है खुद की ईगो। मैं जब ये जर्नी में स्टार्ट करने वाला था, मेरे अंदर बहुत भर भर के ईगो थी और मैं ऐसा मानता था कि मुझे ही सब कुछ आता है और मेरे अलावा बाकी सब जो मुझे एडवाइस दे रहे हैं वो सब पागल हैं और मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला हूँ। इनिशियल लेवल पे इस चीज़ ने मेरे साथ में बहुत नुकसान किया है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बुक्स पढ़ी, जैसे जैसे मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, इंटरव्यूज़ देखे लोगों के और ख़ुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने ये चीज़ सीखी कि आपको कंटेंट प्रोड्यूस करते टाइम खुद की ईगो को साइड में रखना पड़ेगा ताकि आप अपने लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अब अगर आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसएग्री करेगा, विच इज़ टोटली फाइन। हर एक इंसान का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है और हर एक इंसान का ओपिनियन उतना ही लिमिटेड रहता है जितनी उस इंसान को नॉलेज है। अगर आपने किसी इंसान से दुनिया ज़्यादा देखी है तो आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं और आपके ओपिनियंस भी अलग होंगे। तो अगर आपके कमेंट्स में कोई आकर इस तरह की बातें कहता है कि आप गलत कह रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये उनका पर्सनल ओपिनियन है जो कि बिल्कुल ठीक है। उस बात को अच्छे तरीके से हम्बल वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर कोई कमेंट आता है जो कि आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करे या फिर जो आपके कंटेंट को और पावरफुल बना दे आने वाले टाइम में, तो उस कमेंट को एज अ सजेशन ले लेना चाहिए और उस बंदे को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने आपके कंटेंट को और ज़्यादा पावरफुल बनाने में मदद की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद से ध्यान नहीं रख पाते हैं, गलती को महसूस नहीं कर पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इनिशियल लेवल पर जब वीडियोज़ बनाता था तो मेरी ऑडियो ज़्यादा खराब रहती थी। तो जैसे जैसे मुझे लोगों ने बताना शुरू किया कि मेरी क्या गलतियां हैं, उसको मैंने धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट किया और मैं अभी भी इंप्रूव कर रहा हूं बहुत सारी चीज़ों को। इनिशियल लेवल पे लोग आपको बहुत सारे सजेशंस देंगे। हो सकता है कुछ सजेशंस आपके काम आए, कुछ के सजेशंस काम ना आए, तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे उस सजेशंस को ले लीजिए और उसका इस्तेमाल करके खुद की ग्रोथ कीजिए। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे कमेंट्स जो हैं हेटर्स, जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आपके लिए कुछ भी गलत गलत बातें बोलते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं या ऐसी चीज़ें कहते हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उस केस में आपके पास में डील करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि पूरी काइंडनेस के साथ में, क्योंकि आप खुद सोचिए कि किसी भी बंदे को अब्यूज़ करने के लिए कितना ज़्यादा अंदर से जलने की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर किसी से लड़ाई भी करते हैं, किसी से गुस्सा भी करते हैं, तो पहले खुद को अंदर से जलाना पड़ता है, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है खुद के अंदर, और उसके बाद ही आप किसी से लड़ पाते हैं। तो उस बंदे के अंदर कितना ज़्यादा चल रहा होगा, उसके अंदर उसका माइंड कितना अपसेट होगा जो उसने लिखने से पहले अपने माइंड के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा प्रोड्यूस किया और उसके बाद में आपके वीडियो के या आपके कंटेंट के नीचे कुछ कमेंट किया। पूरी काइंडनेस के साथ में आप उसको प्यार से बोल सकते हैं थैंक यू। या फिर अगर आपको ये सब चीज़ें करना नहीं पसंद है तो दूसरे नंबर पे आप उस इंसान को ब्लॉक कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। इसके बाद में आप उसका कोई भी कमेंट नहीं पढ़ेंगे। द बेस्ट वे टू डील विद ट्रोल्स इज टू इग्नोर ट्रोल्स, क्योंकि एक मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि आई हैव नॉट सीन एनी हेटर डूइंग बेटर देन मी। और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेग पुल करना जानते हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं वो सबको एक साथ उठाना जानते हैं, सबको एक साथ लेकर चलना जानते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हेटर बनना है या आपको लीडर बनना है। जो लीडर होगा वो हमेशा हेटर्स को इग्नोर करके चलता रहेगा। आपको क्या नहीं करनी चाहिए ऐसे केस के अंदर? सबसे पहली चीज़ तो आपको किसी भी तरह की डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए जिससे कि आपकी खुद की प्रोफाइल, खुद की पर्सनैलिटी खराब लगे दूसरे लोगों के सामने। क्योंकि जो इंटरनेट पर एक बार चला गया वो एक बार चला गया, उसको आप अंडू नहीं कर सकते हो। वो किसी ने भी देख लिया तो उसके माइंडसेट में आपके लिए एक छवि बन जाएगी जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप अपने गोल के साथ में हमेशा चिपक कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि पूरी लड़ाई ही करनी है तो यू कैन डू द डिबेट, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको ग्रोथ करनी है, बिजनेस ग्रो करना है, 6 फिगर इनकम के अंदर आपको आना है, तो मेक श्योर इन सब लड़ाई झगड़ों से, डिबेट से हट कर चलें और अपनी उन ऑडियंस की तरफ ध्यान दें जो ऑडियंस आपका कंटेंट पसंद करती है, जो आपको बार बार देखना पसंद करती है। और ट्रस्ट मी, 100 लोगों में से सिर्फ एक हेटर होगा, 1 या 2 मुश्किल से, और बाकी सब लोग आपका कंटेंट पसंद ही करेंगे। एक बहुत ही फेमस कोट था, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि इफ यू हेल्प पीपल गेट व्हाट दे वांट, दे विल हेल्प यू गेट व्हाट यू वांट। यानी कि आप अगर लोगों को मदद करेंगे उनको जो चाहिए वो देने में, वो आपकी मदद करेंगे जो आपको चाहिए वो पाने के लिए।
तो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें इन टर्म्स ऑफ जो भी आपकी नॉलेज है उसके, और जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उनके गोल्स है उनको उन तक पहुंचाने के लिए। सो दिस इज हाउ यू डील विद नेगेटिव कमेंट्स। आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे आप एक लो नंबर ऑफ फॉलोअर्स के साथ में भी अच्छी इनकम कर सकते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू।